साहित्य संगीत संसद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगीत संसद की परंपरा के अनुसार हमारा आज संगीत क्विज कॉन्टेस्ट है और संगीत क्विज में आज हम आपके बीच में हैं भारतीय सिने जगत में प्रथम क्या हुआ है इसके साथ, अर्थात सिने जगत के प्रथम टॉपिक के साथ हम आपके बीच में हैं प्रतिभागी के रूप में। आज हमारे साथ हैं 5 प्रतिभागी और इन 5 प्रतिभागियों से सिने जगत के प्रथम नॉन ऑप्शनल क्वेश्चन सब, अर्थात कोई विकल्प आपको नहीं दिए जाएंगे। तैयार है आप लोग? जी सर। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल पहला है, जब सिनेमा बनना शुरू हुआ, सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आया तो भारत में भी इसकी शुरुआत हुई। भारत उन्हीं में गुलाम था और गुलाम भारत में 7 जुलाई 1896 ईस्वी को पहली फिल्म प्रदर्शित की गई थी। एक होटल में प्रदर्शित की गई थी, वाटसन होटल में। आपको यह बताना है वाटसन होटल भारत के किस शहर में है? बम्बई में है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हम जब बात करते हैं अगर भारत में पूर्ण रूपेण बनी हुई स्वदेशी फिल्म की, तो इसका श्रेय जाता है, फिल्म निर्माण का श्रेय जाता है दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, उन लोग के द्वारा निर्मित एक फिल्म निर्माण किया गया 1912 ईस्वी में और प्रदर्शित हुई 3 मई 1913 ईस्वी को। आपको बताना है 3 मई 1913 ईस्वी को प्रदर्शित फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही उत्तर। भारत में निर्मित पहली 100 वाट फिल्म यानी बोलती फिल्म अंग्रेजी की थी, पहली अंग्रेजी की थी फिल्म बोलती हुई। आपको बताना है 1931 ईस्वी में बनी हुई इंग्लिश में जो बोलती फिल्म आई थी उसका नाम क्या था? नूरजहां। नूरजहां, इधर राइट आंसर। और अगला सवाल आज इसी से जुड़ा हुआ, हिंदी में भारत में बनी पहली फिल्म जो बोलती हुई फिल्म थी। पहले फिल्म बोलती नहीं थी, चित्र चलते थे और कमेंट्री होते थे, है ना? लेकिन बोलती फिल्म आई 1932 ईस्वी में 14 मार्च को। और ऐसा कारनामा किया आर्देशिर ईरानी ने। आई ईरानी के द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म थी जो भारतीय सिने जगत में पहली बोलती फिल्म के नाम से जानी जाती? आलमारा। और अगला सवाल है आपसे, आपको बताना है कि प्रथम भारतीय महिला जो फिल्म निर्माण का कार्य शुरू की, बताएंगे? जी बोलिए। फातिमा बेगम, बिल्कुल सही है। फातिमा बेगम कौन सी फिल्म थी बता सकते हैं या हम मदद करें आपकी? बुलबुले परिस्तान। बुलबुले परिस्तान 1926 ईस्वी में इसके निर्माण कार्य को किया फातिमा बेगम ने। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है भारत का प्रथम सिनेमा हॉल 1960 ईस्वी में निर्मित हुआ कोलकाता में। आपको बताना है उस सिनेमा हॉल का नाम। एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस, इज द राइट आंसर। देश में समझ रहे जैसे जैसे विकास हुआ उस तरीके से काफी विकसित सिनेमा हॉल भी होते चले गए और आज हम तो आईमैक्स थिएटर की दुनिया में है। देश में पहली एसी एयर कंडीशन वाली सिनेमा हॉल वाला नाम था रीगल। शहर बता दीजिए। बम्बई में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। देश का पहला एसी सिनेमा हॉल रीगल है जो बम्बई में बना। अगला सवाल आपसे है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? ठीक है। श्यामची आई, बिल्कुल सही उत्तर है। गौरतलब हो भारत में राष्ट्रीय फिल्म उत्सव पहली बार 1952 में हुआ था और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की का वितरण जो है यह 1953 से है। और श्यामची आई एक मराठी फिल्म थी जिसको कि यह पुरस्कार मिला था। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, हिंदी में कौन सी फिल्म थी पहली जिसको कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मिर्जा गालिब, प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर बनी फिल्म मिर्जा गालिब, बिल्कुल। अगला सवाल आपसे है, भारतीय फिल्म जगत के प्रथम टेक्नीशियन कौन थे? दादा साहब फाल्के, बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
हम आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को बता दें, भारतीय फिल्म के प्रथम तकनीशियन भी थे, भारतीय फिल्म के भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने विदेश में जाकर के फिल्म प्रशिक्षण प्राप्त किया, भारत के पहले फिल्म वितरक भी यही थे, भारत के पहले फिल्म निर्माता भी यही थे। निर्माता पूछे तो भी दादा साहब फाल्के, वितरक पूछे तो भी दादा साहब फाल्के, तकनीशियन पूछे तो भी दादा साहब फाल्के, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश गए तो भी दादा साहब फाल्के। इसलिए तो हम लोग इनको भारतीय सिनेमा का पितामह कहते हैं। अगला सवाल आपसे है, फिल्म बनना शुरू हुई, फिल्म बनने के बाद उस पर मनोरंजन कर लगा दिया गया। आपको बताना है वो वर्ष कौन था जिस पर फिल्म पर मनोरंजन कर लगाए गए। 1922, जिस साल असहयोग आंदोलन बंद, वहां उस साल ये कर शुरू, मनोरंजन कर शुरू हुआ था उसी वर्ष जिस वर्ष गांधी जी का असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। ऐसा कहना है आपका और बिल्कुल सही कहा है आपने। बंगाल में बनी थी। और अगला सवाल है, मनोरंजन कर की चर्चा तो आपने की कि फिल्म पर कर लगने लगे, वह कौन सी हिंदी फिल्म पहली आई जो कर की परंपरा शुरू होने के बाद कर मुक्त थी? झनक पायल बाजे, बिल्कुल 1956 ईस्वी में फिल्म आई थी झनक पायल बाजे, और यह बिल्कुल मनोरंजन कर से छूट प्राप्त करने वाली फिल्म थी, कोई टैक्स इस पे नहीं लगा था। अगला सवाल आपसे है, विदेशों में शूटिंग हुई पहली भारतीय फिल्म कौन थी? हीना। हीना के हीरो बता सकते हैं? हीरो काल में, कोरोना काल की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद उनका निधन हो गया था। ऋषि कपूर, बिल्कुल और एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार उसकी अभिनेत्री थी, और राज कपूर के निर्देशन में यह फिल्म बनना शुरू हुआ था, परंतु राज कपूर साहब का निधन हुआ, तब उनकी सुपुत्र रणधीर कपूर ने इसको पूरा किया था। अगला सवाल आपसे है, आपको रणधीर कपूर का नाम सुने? जी, करिश्मा कपूर और करीना कपूर के पिताश्री। करिश्मा करीना के पिता। जी वाह, क्या बात। अगला सवाल आपसे है, भारतीय फिल्मों के प्रथम संगीत निर्देशक का नाम आपको बताना है? प्रथम संगीत, जी, आलम आरा के लिए संगीत दिया था फिरोज शाह मिस्त्री, करेक्ट, फिरोज शाह मिस्त्री। और अगला सवाल है, आलम आरा में ही सुनते हैं एक गीत आई थी, नहीं, आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी और गीत आई थी, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे ताकत हो गर देने की। दे दे खुदा के नाम पर प्यारे ताकत हो गर देने की के गायक कौन थे? WM खान, बिल्कुल सुनते हैं। एक फिल्म आई थी जिसमें 71 गीतों से सजी यह फिल्म कौन थी? इंद्र सभा। इसका नाम इंद्र सभा ना होकर के गीत सभा होना चाहिए। बिल्कुल सही कर दिया है आपने। और इंद्र सभा एक्चुअली यह एक स्टेज शो था, और इसके 71 गीतों को गाने का कार्य किया जिस युगल गायक गायिका ने आपके मास्टर निसार एवं कज्जन, इन्होंने इनके लिए 71 गानों को गाया। अगला सवाल आपसे है, भारत में पहली वह कौन सी फिल्म बनी जो गाना विहीन थी? नेको को कितनी, यानी इंद्र सभा में 71 और नौजवान में 0। बिल्कुल सही उत्तर है। 1937 में निर्माता जेम्स वाडिया के द्वारा यह फिल्म बनाई गई थी। अगला सवाल आपसे है, फिल्म में सुनते होंगे ना प्लेबैक सिंगिंग, पार्श्व गायन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां, किस फिल्म के लिए हुआ था? चंडीदास, करेक्ट आंसर है। किस भाषा की फिल्म है? बंगला भाषा की। 1932 में। वाह, क्या बात है, पहली बार पार्श्व गायन शब्द का प्रयोग हुआ 1932 में चंडीदास के लिए। अगला सवाल है आपके लिए, वह फिल्म जिसके पहली बार सिनेमा पोस्टर का प्रयोग किया गया, पोस्टर चिपकाया गया दीवार पर? जी, मायाबजार, करेक्ट आंसर है। 1935 में मायाबजार फिल्म आई थी और उसके लिए पहली बार पोस्टर यूज किए गए थे। अगला सवाल आपसे है, वह निर्माता निर्देशक कौन थे जिनको पहली बार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला? सत्यजीत रे, करेक्ट आंसर है।
आप हैं। अगला सवाल है आपसे, फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली फिल्म, व्यक्ति नहीं, फिल्म फेयर पुरस्कार से पहली, बोलिए बोलिए। 2 बीघा जमीन, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 2 बीघा जमीन पर एक और बीघा ख्याल में रखना है हम लोगों को। 3 बीघा गलियारा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये 3 बीघा गलियारा है जिसको भारत ने 999 वर्षों के पट्टा पर बांग्लादेश को दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपसे है, भारत की सिने जगत की किस मशहूर हस्ती को पहली बार भारत रत्न मिला? सत्यजीत राय को ही, यानी पहला बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी उन्हीं को और भारत रत्न भी उन्हीं को। बिल्कुल सही कर दिया है आपने। फिल्म फेयर से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त। एक सवाल इससे पूछे, नरगिस दत्त के सुपुत्र काफी चर्चित रहे सिनेमा में, संजय दत्त। क्या बात है, संजय दत्त की कोई फिल्म देखा है आपने? देखे होंगे, याद नहीं आ रहा है, बहुत ढेर सारी फिल्म उन्होंने काम किया। नरगिस दत्त के सुपुत्र संजय दत्त है, नरगिस दत्त के पति सुनील दत्त। क्या बात है, पूरा खानदान जो है सिने जगत में है। नरगिस दत्त बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री थी। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है एक ही सिनेमा घर में सबसे, यानी पूरे 1 साल चलने वाली पहली फिल्म कौन थी? एक ही सिनेमा घर में 1 साल तक चलने वाली पहली फिल्म कौन थी? चंद्रलेखा, इधर राइट आंसर, बिल्कुल सही है। और अभी आपने थोड़ा देर पहले जिक्र किया था कि पहली बोलती फिल्म थी आलामारा। दक्षिण भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? जी सॉरी, श्रीनिवास कल्याणम, श्रीनिवास कल्याणम। और प्रथम मलयालम बोलती फिल्म थी, हम आपके माध्यम से श्रोताओं को बता दें, बालन। वही प्रथम मराठी फिल्म जो सवाक थी वह थी अयोध्याचा राजा, 1932 ईस्वी में प्रभात फिल्म कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो आलामारा से पहले ये निर्मित बन चुकी थी, अर्थात कि हिंदी फिल्म से जब सवाक आई उससे पहले सवाक फिल्म मराठी बन चुकी थी। और उसके बाद तमिल फिल्म आया बल्ली जोएडिंग 1933 में, निर्माता एस विशेष थे। बांग्ला के फिल्म आई जमाई षष्ठी 1931 ईस्वी में, मदान थिएटर्स लिमिटेड के द्वारा आया। और पंजाबी फिल्म आई हीर रांझा 1932 ईस्वी में। चलिए एक सवाल और, ये अंतिम सवाल आपसे है, आपको बताना है, मैं अभी आपने जिक्र किया था कि किसी भी सिनेमा हॉल में 1 साल चलने वाली, पूरे साल भर चलने वाली पहली फिल्म बनी थी चंद्रलेखा। आपके लिए क्वेश्चन है कि किसी भी सिनेमा हॉल में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म कौन है? सबसे लंबे समय तक, मैं कुछ क्लू दूं? शाहरुख खान की फिल्म है, काजोल शाहरुख खान की फिल्म है, मुझे देखा तुझे जाना, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मुंबई में इसके सबसे अधिक दिनों तक चलने का प्रतिमान है। और बहुत बहुत धन्यवाद, ये हम आपके साथ थे फिल्म यानी संगीत क्विज कॉन्टेस्ट में। तमाम प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।